बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, जब राजा अपने स्वार्थ में प्रजा का शोषण करने लगे थे, जब धर्म की मर्यादा टूटने लगी थी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अवतरित होने का निश्चय किया, क्योंकि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए दिव्य हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था। यही वह काल था जब द्वापर युग का अंत निकट था और कलयुग के आरंभ की तैयारी हो रही थी। महर्षि वेदव्यास ने उस युग की सारी घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और लिखा, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह धर्म अधर्म नीति, अन्याय प्रेम बलिदान और सत्य के संघर्ष की अमर गाथा है, जिसमें मानव जीवन के हर पहलू का सजीव चित्रण मिलता है। कहा जाता है कि यह महान युद्ध लगभग 5000 वर्ष पहले यानी 3102 ईसा पूर्व हुआ था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया, जो आज हरियाणा राज्य में स्थित है। यही भूमि वह साक्षी बनी जहां धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। महाभारत की कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से, जो अत्यंत धर्मप्रिय और वीर राजा थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के तट पर गए तो उन्हें एक दिव्य रूपवती स्त्री दिखाई दी। वह स्वयं देवी गंगा थी। शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी कि राजा उनसे किसी भी परिस्थिति में कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने वचन दिया और विवाह हुआ। विवाह के बाद गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। जब वह 8वें पुत्र को भी बहाने लगी, तब शांतनु स्वयं को रोक न सके और उन्होंने प्रश्न किया। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये 8 वसु थे जिन्होंने एक ऋषि का श्राप पाया था। मैं उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर रही थी। 7 वसु मुक्त हो गए। 8वां पुत्र तुम्हारे पास रहेगा। इतना कहकर गंगा बालक को राजा के पास छोड़कर चली गई। वह बालक आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और यह प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही सिंहासन पर बैठेंगे। इसके बाद राजा शांतनु को सत्यवती नामक एक मत्स्य कन्या से प्रेम हो गया। जब शांतनु ने उससे विवाह करना चाहा, तो उसके पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु दुखी हुए। जब यह बात भीष्म को पता चली, तो उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए भयंकर प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी राज्य का अधिकार नहीं लेंगे। उस दिन से उनका नाम पड़ा भीष्म। सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर्य चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना संतान के हो गई। तब सत्यवती ने अपने पहले विवाह से उत्पन्न पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनसे हस्तिनापुर की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। वेदव्यास के योगबल से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए राज्य का अधिकार पांडु को दिया गया। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पास एक वरदान था कि वह किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। उन्होंने यह वरदान पहले सूर्यदेव की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग किया और तब कर्ण का जन्म हुआ, जिसे समाज के भय से उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 पांडु पुत्र कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य की बागडोर भीष्म पितामह के हाथों में रही। पांडव और कौरव साथ पले बढ़े, लेकिन दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और द्वेष घर कर गया। वह पांडवों की बुद्धि, पराक्रम और जनप्रियता से जलने लगा। सबको गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। द्रोणाचार्य ने उन्हें अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला और नीति का ज्ञान दिया। अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बने और उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया कि वे सदैव धर्म की रक्षा करेंगे। समय के साथ जब अब पांडवों का पराक्रम बढ़ा,
तो दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर उन्हें नष्ट करने की योजनाएं रचनी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने लाक्षागृह में उन्हें जिंदा जलाने की साजिश रची, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे बच निकले। वनवास के समय पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता। अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर द्रौपदी का वरण किया। जब वे द्रौपदी के साथ लौटे तो कुंती ने अनजाने में कहा, जो भी लाए हो सब मिलकर बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। आगे चलकर युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला, जहां उन्होंने अद्भुत नगर बसाया जो स्वर्ग से भी सुंदर था। लेकिन दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा और उसने अपने मामा शकुनी की सहायता से युधिष्ठिर को जुए में आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, इसीलिए आमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सके। जुए के खेल में शकुनी की धूर्तता से पांडवों ने अपना राज्य, धन, भाई और अंततः द्रौपदी तक सब कुछ हार दिया। जब द्रौपदी को सभा में खींचकर लाया गया तो वहां बैठे सभी महापुरुष मौन रहे। केवल श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुर्योधन का रक्त उसके बालों में नहीं लगेगा वह उन्हें नहीं धोएगी। भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। अर्जुन ने कर्ण को मारने की शपथ ली और युधिष्ठिर ने धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। इस दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम ने हनुमान जी से आशीर्वाद पाया, नकुल सहदेव ने पशु चिकित्सा और खगोल विद्या सीखी और द्रौपदी ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जब वनवास समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने हंसकर कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, 5 गांव दे दो ताकि रक्तपात न हो। पर दुर्योधन ने गर्व से कहा, बिना युद्ध के मैं कुछ नहीं दूंगा। और जब उसने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसे देखकर सब भयभीत हो गए। युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना। अर्जुन जब अपने बंधु बांधवों को सामने देखकर विचलित हुए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। और जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर युद्ध के लिए कमान उठाई। युद्ध 18 दिनों तक चला। पहले दिन से लेकर 17वें दिन तक भीषण विनाश हुआ। भीष्म पितामह को शिखंडी और अर्जुन के तीरों से भूमि पर शरशैया मिली। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की सूचना से शोक में हथियार डालने पड़े। कर्ण को अर्जुन ने तब मारा जब उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुआ। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अंततः पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय दुख और विनाश से भरी थी, क्योंकि पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया था। युधिष्ठिर को राज्य मिला, पर उनके हृदय में कोई आनंद नहीं था। श्री कृष्ण ने समझाया, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, अधिकार के लिए नहीं। युधिष्ठिर ने राज्य का संचालन किया और धर्मराज कहलाए। अंततः श्री कृष्ण द्वारका लौटे और कुछ समय बाद द्वारका समुद्र में समा गई। इसी के साथ द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक संघर्ष की कथा है, जहां हर पात्र हमारे भीतर की किसी भावना का प्रतीक है। भीष्म त्याग और वचन का प्रतीक है। अर्जुन संशय और कर्तव्य का प्रतीक है। श्री कृष्ण ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रतीक हैं। द्रौपदी स्त्री शक्ति और सम्मान की प्रतिमूर्ति है। कर्ण दानवीरता और नियति के खेल का प्रतीक है और दुर्योधन अहंकार और लोभ का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं और सत्य की विजय निश्चित होती है।
चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। अंततः सत्य ही विजय पाता है। सत्यमेव जयते महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि अपने कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जिसने कर्म को धर्म बना लिया उसे कभी भय नहीं सताता। यह युद्ध हमें दिखाता है कि यदि कोई मनुष्य अन्याय के सामने मौन रहता है तो वह भी अधर्म का भागी बनता है। इसीलिए जीवन में सदा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि धर्म ही वह शक्ति है जो युगों युगों तक संसार को स्थिर रखती है। यही महाभारत का अमर संदेश है।